परिश्रम करते हैं, वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, आदर के योग्य शुरू से। समझे जाएं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। कितने आदर के योग्य हैं? कौन लोग? कौन? पास्टर। कौन? बोलो, आवाज नहीं आ रही, डर रहे हैं। पास्टर। कहां लिखा पूरी बाइबल में कि पास्टर वचन सुनाएगा? वचन तो आप भी सुना सकते हो, किसी को जाकर सुना सकते हो, सुना सकते हो। आपको पता है आप आदर ढूंढ रहे हो। किसको लगता है कि आदर ढूंढते मिलता नहीं? मेरी बुआ मेरी इज्जत नहीं करती, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान रही, मेरी मौसी मेरी सुन नहीं रही, मेरी बहनों का मेरे पास कोई इज्जत नहीं है, मेरी माँ मेरी सास मेरे ससुर मेरी बात नहीं सुनते। ये इज्जत नहीं होना है। ऑफिस में बॉस मेरे से लड़ता रहता है, मेरे कोलीग मेरे से चुगलियां करते रहते हैं। ये क्या है? आदर नहीं है। क्या है? आदर नहीं है। लेकिन आदर जैसे आप ढूंढ रहे हो ऐसे नहीं मिलेगा। आपको पता है इस स्कूल का मालिक एमएलए रहा, हजारों करोड़ का मालिक रहा। बहुत से लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसे हैं। और इसी स्कूल में एक चपरासी भी बैठा था, उसकी कितनी इज्जत करते हैं लोग, बताओ। तो आदर जो संसार में होता है वो कंडीशनल लव है। कौन सा? ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपको अनकंडीशनल आदर देने की ताकत रखता है। लेकिन वचन क्या कहता है इसको समझो, पढ़ो। जो पूर्णीय, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। सुनो बस, वचन सुनाने और लोगों को सिखाने में क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। मेहनत। 1 घंटे की मेहनत के नाम पर 25 घंटे घर वालों को धोखा देना मेहनत नहीं है। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। मम्मी बड़ी खुश, मेरी बेटी कितना मन लगा के पढ़ रही है आजकल। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? लेकिन पार्क में बैठी किसी पराये के साथ। ये फिल्म देखने चली गई। पढ़ने जा रहे हो, नहीं जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धोखा किसको दे रहे हो? ना तो मां नरक जा रही है, ना बाप जा रहा। जो पार्क जा रहा है वही जा रहा नरक। कहां जा रहा है? हालेलुया। परमेश्वर के नाम लेकर भवन में आए और कहीं और ही चले गए। ये क्या? मम्मी मैं चर्च जा रहा हूँ, मम्मी मैं चर्च जा रही हूँ। अब मम्मी पापा बड़ी खुश, हमारा बेटा प्रभु में बढ़ रहा है। और पता लगा किसी ग्राउंड में कच्चे खेल रहे हैं। क्या अगली बार असली में जब चर्च जा रही होगी या जा रहा होगा, मम्मी अलाउ करेगी, पापा अलाउ करेंगे? क्यों? क्योंकि विश्वास खो दिया, तोड़ दिया और मौके को खो दिया। अब ऐसा ही परमेश्वर के साथ है। ऐसा ही परमेश्वर के साथ, परमेश्वर भी ऐसा ही। जब आप विश्वास तोड़ देते हो, उसका जो मौका आपको मिला है वो खो देते हो, परमेश्वर आपको अगली बार वैसा चांस नहीं देता। परमेश्वर कह रहा मैं डबल आदर देने की ताकत रखता हूं। कौन सा आदर? और प्यार भी मैं अनकंडीशनल लव करता हूं। कौन सा? जिसमें कोई कंडीशन नहीं। मेरे इतना प्यार ना तो वो पार्क वाला लड़का देगा, ना वो कंचे वाले दोस्त देंगे। जितना
कितना प्यार मैं दे दूंगा। हालेलुया। तो इस बात को गौर से समझना है, मैं जो समझाना चाहता हूं, आपको अगर आदर मिलेगा ना आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके जॉब में, जिस चीज का आप आदर ढूंढ रहे हो वो आदर नहीं है, वो प्रतिष्ठा है। क्या है? वो महिमा है। आदर यहां से होता है और परमेश्वर लोगों के प्रति, लोगों के मन में आपके प्रति दोगुना आदर डाल देगा जब आप ये करोगे। क्या करने के लिए बोलो? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। मैं कल किसी को बता रहा था कि कई बार लोग सोचते हैं, सर कल परसों के प्रचार में परसों बता रहा था कि लोगों को कई बार लगता है कि पापा जी के घर गए थे, ओ भाई साहब, हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा कह रही है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। बाइबल पता है आपको, जो चर्च की ऑफरिंग है किसके लिए? किसको मालूम है? जो चर्च में ऑफरिंग आती है किसके लिए बोलेगी? हैं? चर्च के लिए बोलेगी, चर्च के कामों के लिए बोलेगी, मास्टर के लिए बोलेगी, कहाँ बोलेगी? तो कब भेड़ रही है बेटिया? नहीं, कहाँ पड़ा है? नहीं, कहाँ पड़ा है? तो अंदर से आवाज आ गई, जब तक आप प्रभु के काम में नहीं बढ़ रहे, आदर, धन, प्रतिष्ठा, महिमा मिल भी गई ना तो खोखली मिलेगी। कैसी मिलेगी? सहारा कंपनी, शायद सबने नाम सुना होगा, सहारा के जहाज में चलते हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं क्या क्या था, सारा ये, सारा वो, सारा कैपिटल, सारा इंडस्ट्री, सारा फाइनेंस, सारा इंश्योरेंस। अपने बच्चों की शादी करी, 500 करोड़ रुपए लगाए उसने, 2 बेटों की शादी करी। कितने वैसे? हाँ, बेटे बड़े खुश, हमारे पापा ने इतनी बढ़िया शादी की है। बाप भी बड़ा खुश। उस समय 500 करोड़ बहुत होते थे, क्योंकि उस समय शायद इंडिया का कोई ऐसा बड़ा आदमी था जो ना आया। हर व्यक्ति वहां मौजूद था, बड़ा आदमी, और वो इतना अमीर था कि वो कुछ करप्शन उसने किया, इंडिया से बाहर रहने लगा। जो भी था, क्यों रहने लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इंडिया से बाहर चला गया, बच्चे वहां सेटल कर दिए, खुद इंडिया में अपना रहने लगा अकेला, और मर गया। तो उसके बच्चों के लिए टिकट में महंगी है क्या? है? 1 घंटे में आया, डैडी को देखा, क्रियाक्रम करा, और एक अगले 2 घंटे में वापिस चले गए। क्या फर्क पड़ता है? खरबोपति लोग, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। हालेलुया। क्या फर्क पड़ता था? उन दोनों बेटों ने पता क्या बोला? हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। बाप मर गया, हॉस्पिटल में लवारिस पड़ा है, और बेटे क्या बोल रहे हैं? ऐसी जिंदगी किस किस को चाहिए? बता दो एक बार। हजारों करोड़ हैं, लेकिन बच्चे भी उसके किसी काम के नहीं है।
चाहिए? किसको नहीं चाहिए? लेकिन जेब में पंजी नहीं है और बच्चे साथ खड़े हैं, ये जिंदगी सबको चाहिए। मैं नहीं कह रहा पंजी ना हो, कुछ पैसे ना हो, ब्लेस हो आप, बहुत अमीर हो जाओ, आमीन। लेकिन ब्लेस पैसा नहीं है, ब्लेसिंग पैसा नहीं है। जो परमेश्वर देगा ना, उससे उत्तम कुछ नहीं, उससे उत्तम कुछ नहीं। लेकिन लोग पता नहीं क्यों अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उनको बोला चर्च में आना है, आ गए। बोला रेगुलर आना है, ये नहीं हो सकता। बोला तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, क्या? तो यहां पर सेवा कर। सेवा नहीं करेंगे, चाहे दुकान बंद हो जाए, जॉब चली जाए, बिजनेस बंद हो जाए, टाइम से नहीं आएंगे कभी। ना ही कभी अपने पड़ोसी को प्रभु का नाम बताया होगा, और बता भी दिया होगा तो वो बदलेगा नहीं। उसका कारण है क्योंकि उसने आपके बर्तन फेंकते हुए देखे, आपके व्यभिचार को उसने महसूस किया, आपके झूठ को, आपके चाल चलन को उसने देखा है। आप खुद गड्ढे में गिरे हो और किसी को बोलो भाई मेरा हाथ पकड़, तेरे को पहाड़ में बढ़िया जगह लेके चलता हूं, क्या बोलेगा वो? मेरा हाथ पकड़ के मुझे गंदा करेगा? सही है गलत है? आपकी बहन को मालूम है ये एक नंबर की बस आगे की बात सोच है, और आप उसी बहन को जाके बोलो यीशु मसीह, बोलेगे चुप, पहले अपने आप को तो बदल। तो पहली जिम्मेदारी क्या है? मैं बदलूं या मैं अपने बुआ भाई भतीजों को बदलूं? हैं? किसको बदलना है? सुनो, पढ़ो इसको, पढ़ो आगे। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। बहुत से लोग हैं घर पे बैठे बैठे, पास्टर में ये, पास्टर में वो, पास्टर में आपस में बैठे खिचड़ी पका लेते हैं, और ये नहीं पता बाइबल कहती है कोड़ आता है। क्या आता है? क्या आता है? अब तो कोड़ लोगों को मालूम नहीं, स्किन प्रॉब्लम, शारीरिक बीमारियां। आप खेल जाया करो, इससे अच्छा तो क्रिकेट लाया करो बेटा, खेला करो खूब खुल के। आप जब से आप बैठे खेल रही हो, हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? घर में खिचड़ी बना रहे हैं पास्टर के खिलाफ। पहले और लोगों को देखो जिन्होंने खिचड़ी पकाई, उनके घर का क्या हाल हुआ, पहले देखो। खिचड़ी ने हाथ भी जल गए, पहले देखो। मैं ये नहीं कह रहा आप सही हो या आप गलत हो, वो आपके ऊपर प्रभु देखेगा, न्याय प्रभु करेगा। लेकिन आप किसी भी, मेरे नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे नहीं, किसी भी पास्टर के खिलाफ नहीं बोलना। बाइबल बताती है कोड़ आएगा लाइफ में, जिंदगी में, फाइनेंस में, और आप कितनी भी माफी मांग लो, आप कितनी भी गलतियां एक्सेप्ट कर लो, आप कितनी भी दुआ करा लो, जो हो गया, जो बो दिया उसका पेड़ आएगा, पेड़ बनेगा और फल भी आएंगे उसमें। जैसा बीज वैसा फल। हालेलुया। परिस्थिति को बिना समझे, बिना हालात को जाने आपने कोई कदम उठाया, आप धोखे में जाओगे, आप धोखा खा लोगे। लेकिन इस वचन को किसी और तरीके से सुधारना पड़ेगा। आगे पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि सुनो, ये बड़ी खतरनाक सी बात सुन ली आज। पाप करने वालों को सबके या कोने में, छप्पर में ले जाकर कहा। अभी मैंने इस बच्चे को बोला क्या कर रहा था, पूरा दिन खेलता है, तो मैंने ये वेट किया कि जब पीछे मिलेगा तो काटूंगा। वेट किया क्या मैंने? क्या? सबके सामने डांट दिया।
क्योंकि बाइबल कह रही है। पढ़ो क्या कह रही है। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। और लोग भी, अच्छा मैं किसी को समझाऊं, ये डरने की बात है क्या? मैं किसी को समझाऊं क्या डरेगा? हैं? मैं किसी को समझाऊं, इधर इसमें डर क्या है? ये वो कुछ और ही समझाने वाला बता रहा है परमेश्वर। कौन सा? कुछ और। हालेलुया। आपको क्या लगता है यीशु मसीह सिर्फ प्रेम करने आया? अगर प्रेम करने आया तो उसने क्यों बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकले? प्रभु मैं तो मन फिराऊं। तो प्रेम करता है तो अपने स्वर्ग के गेट पे खड़ा होगा और मैं आऊंगा तो मुझे माला पहना के अंदर ले लियो, क्योंकि तू कहां गया प्रेम? अगर ऐसे स्वर्ग में एंट्री नहीं है तो प्रेम कहां गया भाई? प्रेम की कोई वैल्यू रह गई फिर? प्रेम करता है इसीलिए वो आपको सजा दे रहा है। वापस यशाया पढ़ेंगे, अभी इसके पहले इसको पूरा करते हैं। पढ़ो। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। पक्षपात से ना कर। कैसे ना कर? कैसे ना कर? मेरे अंदर नहीं है। लोग सोचते हो, मेरे परिवार के सोचते हो, मेरे रिश्तेदार सोचते हो, मैं नहीं सोचता। मैं नहीं करता। मैं गलती पे डांटता हूं तो सबके सामने डांटता हूं। मैं भेदभाव नहीं करता, भले ही लोगों की नजर में कुछ भी हो। हालेलुया। और ना मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे अकेले स्वर्ग जाना है। आपको अकेले अकेले जाना है, स्वर्ग जाने हो, लेकिन अकेले अकेले जाना है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी बीवी को सुधार लूं और मेरी बीवी को भी मैं लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या कह रहा है? स्वर्गदूतों को साक्षी जानकर, इसका मतलब मौजूदगी जान महसूस करके, जो मैं कर रहा हूं ना, वहां पर कौन है? स्वर्गदूत है। बड़ा इसको ढंग से। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। समझ में आया? कई बार लोगों को लगता है कि ले हम तो पार्टी में थे, हमें डांट दिया, हम तो यहाँ थे, हमें डांट दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी इज्जत नहीं रखी। अरे तुम्हारी इज्जत रखी तभी तो प्रभु तुम्हें डांट रहा है। छोड़ देता। मेरे सामने मेरी गली का एक लड़का दारू पी रहा था, मैं उसको डांटने नहीं गया क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं लगता। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन मैंने एक को डांटा क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार का बेटा था। मैंने उसको क्यों डांटा? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर ने, वापस से आया पढ़ते हैं हम 3 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे फिर से। परमेश्वर यहेजकेल 3 उसका 18 क्या लिखा है कि तरीके से पढ़ना है इसको। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके लहू का लेखा मैं तुझी से लूंगा। आगे। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता
और दुष्ट के मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जा यहेजकेल उसको बोल, और जब तू बोलेगा तो वो क्या कर लेगा, मन फिरा लेगा, तो अच्छा नहीं फिराएगा तो मर जाएगा। तो परमेश्वर ने अगर मारना ही है तो यहेजकेल को बीच में क्यों डाल रहा है? सीधा परमेश्वर क्या करता? बोलो, सीधा परमेश्वर उसको मरने के लिए छोड़ देगा। शायद समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? किसको आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने अगर उसको नहीं बचाना था तो परमेश्वर ने यहेजकेल को ही क्यों बोला? सीधा सीधा मरने देता। परमेश्वर चाहता था कि वो क्या कर ले, बचाए जाए, मन फिरा ले। इसीलिए तो वो यहेजकेल को बोल रहे हैं जाओ। तो परमेश्वर की पहली इच्छा ये है कि आप अभी भी मौका है, मन फिरा लो और बच जाओ। क्या क्या इच्छा है उसकी? मन फिराओ और यूहन्ना ने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, पढ़ा है सबने। लेकिन पल में ही वो क्या कह रहा है, हे सांप के बच्चों, क्या कह रहा है? किसने पढ़ा, निकालेंगे कहाँ है? मत्ती 3 में लिखा है, पढ़ेंगे। मुझे तो मरकुस की सुनो, 7 से 3 जल्दी, 6 वचन पढ़ो। कहाँ लिखा? मन फिरा वो पढ़ो। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। क्या करा? पापों को मानकर। किसको? पापों को मानकर मतलब जब यूसुफ ने बोला मन फिराओ, क्या बोला उसने? तो लोगों ने क्या करा? पापों को माना। क्या करा लोगों ने? और पापों को मानने का पहचान क्या थी वहां पर? उन्होंने मन फिराया और आकर क्या लिया? बैप्टिज्म लिया। वहां पे क्या लिया? बपतिस्मा लिया। पहला चिन्ह बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार उसी का है। कितने लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया? ये पॉइंट नहीं था लेकिन खड़ा हुआ है यहाँ पर। हाथ खड़ा करो जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया अभी तक। ऐसे हाथ खड़ा करो। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, करो ना ऐसे हाथ खड़ा, ऐसे जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया अभी तक। बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार उसका है। अभी तक आप उद्धार में भी नहीं हो जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, क्योंकि अभी तक आपने इतने सालों बाद भी, इतने महीनों बाद भी, मैं तो कह रहा हूं इतने दिनों बाद भी, उसको भी छोड़ो। अगर आप पहली बार आए हो तो इतने घंटों बाद भी आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। मन फिराओ, क्या कह रहे हैं ना, इसको गौर से समझेंगे, पढ़ेंगे हम 5वां वचन। 5वां वचन। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? बस अभी थोड़ी देर पहले यूहन्ना क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना है, एक एक जन पूरा सुनेगा। मिल गया तो ठीक, बाइबल में नहीं मिला तो भी। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, उसको गौर से सुनना है। पहले भी बता चुका हूं। क्या कह रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। 5वें वचन में लिखा है बहुत से लोग दूर दूर से आए और यरदन नदी में अपने पापों की तौबा करके, अपने पापों को एक्सेप्ट करके उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या लिखा है?
जब उसने बहुत से फरीसियों और शास्त्रियों को अपनी ओर आते देखा तो उनसे क्या बोला? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया, याद दिला दिया कि आने वाले क्रोध से बचो। अब इसको गौर से सुनो। एक तरफ यीशु कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, आओ मन फिराओ बपतिस्मा लो। कौन कह रहा है? खुद यूहन्ना। और एक तरफ जब लोग आ रहे हैं मन फिराने के लिए तो उनको कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम कौन से क्रोध से भाग रहे हो? तुम्हें किसने बता दिया कि क्रोध आने वाला है? अभी यूहन्ना क्या कह रहा है? स्वर्ग आने वाला है। लेकिन फरीसियों से क्या कह रहा है? क्रोध आने वाला है। एक्चुअल में आने क्या वाला है? स्वर्ग या क्रोध? है? तो यूहन्ना झूठ बोल रहा है। यीशु मसीह ने भी यही बोला, मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज्य। तो यीशु मसीह झूठ बोल रहा है। तो ये क्या बात हुई? एक से कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और दूसरे से कह रहा है, हे सांप के बच्चे, तुझे किसने कह दिया मन फिरा? क्यों? आने वाले क्रोध से डर रहा तो? अब दोनों में फर्क बताता हूं। दोनों ही बात सही है और दोनों ही बात एक्यूरेट है और दोनों ही बात को समझना है। पहली बात है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये उसके लिए है जिसने कभी भी प्रभु के बारे में नहीं सुना। सुना तो था लेकिन उसको समझता नहीं था। ये उसके लिए। मान लो एक औरत है, स्त्री है, उसको नहीं पता कि बाइबल के हिसाब से एक पति रखना चाहिए, और वो उसको पता नहीं है, इसलिए वो कई पतियों के साथ रहती है या उसने कई बदल ली है। ये पाप नहीं गिना गया, पता है क्यों नहीं गिना गया? मानो क्योंकि उसको पता नहीं, इसलिए उसके पास मौका है। काय का मौका है? यस, मन फिराने का। काय का? तो एक व्यक्ति जाकर उसको बोले, हे स्त्री, तू चोरनी है, तू पापनी है, तू व्यभिचारिणी है, मन फिरा, क्योंकि तू मन फिरा देगी तेरे लिए क्या निकट है? तो स्वर्ग के बहुत निकट पहुंच जाएगी। तू मन फिराएगी तो क्या होगा? स्वर्ग के बहुत। लेकिन एक स्त्री वो है जिसको हर महीने सिखाना पड़ता है, सुन, ये वाला आदमी तेरे लिए ठीक नहीं है, ये विचार है। फिर 2 महीने बाद, सुन, ये वाला आदमी ठीक नहीं है, इससे मुंह फेर ले। सुन, ये आदमी ठीक नहीं है। 10 बार बता चुकी, मान लो। और 10 बार बाद भी वो इसलिए बैप्टिज्म ले। फरीसी शास्त्री कौन थे? क्यों उसको बोला गया कि तुम क्रोध से भाग रहे हो? क्यों बोला गया मालूम? क्योंकि वो फरीसी और शास्त्री पहले बोला गया। कौन थे वो लोग? फरीसी मतलब, शास्त्री मतलब जिन्होंने बाइबल को पढ़ा हुआ था, जिनके पास बाइबल थी। पहले वो स्त्री जिसने 10 आदमी बदल लिए लेकिन उसके पास वचन नहीं था। यूहन्ना ने उनको बोला, तुम्हें वचन का ज्ञान नहीं है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो और स्वर्ग का राज्य में तुम क्या आ जाओगे? निकट। उसके लिए मौका था जिसने कभी वचन को गहराई से नहीं जाना, जिसके पास मन की बातें समझने का प्रकाशन नहीं था। ये उनके लिए था, मन फिराओ। लेकिन एकदम से यूहन्ना ने बात चेंज कर दी, क्योंकि वहां जो आ रहे थे वो लोकल लोग नहीं थे। वो कौन थे? जो बाइबल लेके घूमते थे। कौन से लोग? पढ़ लेना और से समझ में हंसने की हकीकत में जरूरत है। ये वो लोग थे जो पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी फरीसी थे, शास्त्री थे, जिनको पता था बाइबल के अंदर, जिन्होंने बाइबल में पढ़ा था, वे विचार फिर भी कर रहे थे। यूहन्ना ने क्या बोला? हे सांप के बच्चों, यानी कि पता हो
यानी कि पता होते हुए भी पाप करने वालों, तुम्हें किसने बोल दिया क्रोध से बचो, क्योंकि उनके लिए क्रोध आ रहा है जो जान के पाप कर रहे हैं, और उनके लिए स्वर्ग आ रहा है जो सुनकर ही अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हालेलुया। आगे सुनने, इसीलिए वहां पर बोला रसली में याद रखना, अगर आप अभी अभी आए हो प्रभु में, चाहे 2 साल 6 साल, और आपने अब तक मन नहीं फिराया है, अभी भी मौका है। मन फिरा लोगे तो स्वर्ग का राज तुम्हारे लिए निकट है। और अगर अभी भी गलतियां कर रहे हो जान के, पता नहीं है तुम्हें गलती कर रहे हो, चलेगा, पता है फिर भी गलतियां कर रहे हो, तो फिर क्रोध आ रहा है तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। और ये हकीकत बात तुम्हें बता देता हूं, ये क्रोध पूरी दुनिया के लिए आ रहा है। बाइबल कहती है, मुसलमानों की किताब भी कहती है, कयामत का दिन आने वाला है। एक ऐसा दिन आने वाला है, प्रकाशित वाक्य को पढ़ना, जिसमें कुछ रोशनी ना होगी, सूरज का प्रकाश चला जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, आसमान से अंगारे गिरेंगे। ये भविष्यवाणी है। क्या हो रहा है आज? देखो युद्ध हो रहे हैं, ऊपर से क्या गिर रही है? मिसाइलें। क्या बनते गिरती हो? आग। दिन निकट है, कम है, हैं? क्या है? आपके काम बहुत जरूरी होंगे, लेकिन आपकी रूह से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ये नरक जा रही है, बचा लो। परमेश्वर अभी भी मौका देता है, मन फिरा ले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। और फिर भी मैं तो चर्च आ गई, मैंने मन फिरा लिया। नहीं, तू चर्च आ गई, तेरे पास बाइबल है, लेकिन तू अभी भी विचार कर रही है। इसका मतलब तू सदूकी और फरीसी की कैटेगरी में है। तूने मन नहीं फिराया, तू तो क्रोध से बचना चाहता है। अरे क्रोध से बचने की जरूरत नहीं है, मन फिरा लो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। अब नरक है और स्वर्ग है। दुनिया के लिए क्या है? नरक। और जिसने मन फिरा लिया उसके लिए क्या है? स्वर्ग। तो हम एक्चुअल में क्रोध की तरफ बढ़ रहे थे, और क्रोध हमारी तरफ बढ़ रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? हम ऐसा कुछ कर रहे थे कि हम क्रोध की तरफ बढ़ रहे थे, और क्रोध, लेकिन हमने क्या कर लिया मालूम? हमने मन फिरा लिया, इसलिए क्रोध से हमारा कोई लेना देना। परमेश्वर हम पर क्रोध नहीं करता, हम तो मन फिराए लोग हैं। अब हमारे लिए तो स्वर्ग निकट है। तारीफ होनी चाहिए आपकी। लेकिन क्या अभी भी आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं खेल रहे? क्या अभी भी आप मेरी दीदी, मेरी सास, मेरी चलन, मेरी चिड़ में तो नहीं उलझे हुए? कहीं अभी भी आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में छोटे छोटे पाप तो नहीं कर रहे? क्या अभी भी आप अपने अगुओं को इस वजह से देखते हो कि अब ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे क्यों डांट दिया, इसने मुझे उल्टा क्यों बोल दिया, इसने मुझे क्यों बोल दिया मन फिरा, मैं तेरी प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं तेरे। परमेश्वर जो बोलता है अगुवे वो बोलते हैं। परमेश्वर अपनी तरफ से बोले तो कभी पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर की तरफ से बोलते हैं अगुवे तब पूरा होता है। और मेरे पास आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रूफ किया है, माना है कि आपकी बोली बातें हमारी जिंदगी में पूरी हुई है। ये प्रूफ है कि अपनी तरफ से हम किसी से चिढ़ नहीं रखते, जलन नहीं रखते। परमेश्वर की स्ट्रिक्ट अलाउ करती है, हम प्रार्थना करने में बड़ा खुश होते हैं। अलाउ नहीं करती तो हमारे अंदर से प्रार्थना नहीं निकलती। हालेलुया। ऐसा ना हो
कि जिस लड़की लड़के के पीछे, जिस पैसा धन दौलत रिश्तेदारों के पीछे आप भाग रहे हो, एक दिन वही भाग जाए आपको छोड़कर। और जिस परमेश्वर को धोखा दिया वो भी काम, वो भी प्रार्थना ना सुने। मेरी बात समझ आ गई? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ड्यूटी बनती है सुसमाचार सुनाने की, आपकी ड्यूटी बनती है चर्च के लिए अपने आप को दे देने की, चर्च के लिए, खुदा के लिए अपने आप को देने की। मुझे ऐसा विश्वास, यीशु ने बोला ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। यीशु मसीह खड़ा है फिर भी लोगों को विश्वास नहीं है। मैं अपनी कलीसिया के लिए बोल रहा था उसे, मैं कहा मेरे को आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो फुल डेडिकेट परमेश्वर के लिए, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। आज ऐसा हाथ उठाने को भी कोई तैयार नहीं है। अगर मैं आज किसी से बोलूं कि क्या तुम तैयार हो प्रभु के लिए अपना कुछ देने के लिए, तो शायद आंखें भी नहीं उठेंगी, हाथ तो बहुत दूर की बात है। आया ना? सोचो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। वो यहाँ मौजूद है, वो देख रहा है कि मैंने अपना इकलौता बेटा दे दिया और ये लोग कैसे देखते हैं मुझे। कोई दे सकता है उसके लिए अपना प्राण? कोई देने को है कि मैं उसके लिए अपना प्राण दे सकता हूं? कोई है? कोई है उसके लिए मैं अपने पति पत्नी को भी त्याग सकता हूं, बच्चों को भी त्याग सकता हूं? है कोई? लेकिन बाइबल को समझोगे तो प्रभु ने कभी नहीं बोला कि तू इन सब चीजों को त्याग दे। उसने बोला त्याग मत, लेकिन पहला दर्जा मुझे दे दे बस। लेकिन जो चीज आप त्यागने के लिए तैयार हो जाओगे ना, कई गुना पा लोगे। चाहे वो घर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो पैसा हो। हालेलुया। मुझे लगता है कि आपको प्रेयर करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करनी चाहिए अपने लिए कि आप प्रभु में ईमानदार बनो, वफादार बनो, उसके लिए कुछ करने को तैयार हो जाओ, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागो। हालेलुया। 6-7 साल हो गए मुझे जॉब करे हुए, बिजनेस करे हुए। मैं अपना काम करता हूँ, कुछ यूट्यूब से आता है, कुछ मैं अभी 7 वर्ष से तो मैं एक काम घर पे भी कर रहा हूँ, कुछ लोगों को मालूम है, उससे भी मुझे मिलता है कुछ पैसा। आपको लगता होगा सर पास्टर जी मेरे हमारे पैसों से घर चलाते हैं। कई बार आपका पैसा कई जगह काम आता है, बहुत सी जगह काम आता है। हालेलुया। लेकिन कई बार आपके जाने जाने आपको पता भी नहीं होता, हम लोग कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की मदद करते हैं। अभी बीच में एक परिवार मेरे घर पे आया हुआ था, मुझे पता है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बता रहा हूं, मैंने उनको, मुझे पता था उनके घर की कंडीशन, मैंने उनको कुछ पैसे दिए आने जाने के लिए। लेकिन ये कहीं काउंट है क्या? कोई ऑफरिंग 2000 की आई और 500 रुपये पापा जी ने किसको दे दिए? एक बच्चा घर में था, उसको घर जाना था, उसको ऐसे निकाल के दे दिए 200-300 रुपये। किसी की जरूरत थी उसको 500 रुपये दे दिए, किसी की जरूरत थी उसको, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। सबके बारे में सोचते हैं, सबकी तरफ ध्यान भी है। कई बार लोगों को लगता है मेरे को नहीं पूछ रहे, मेरी इज्जत नहीं कर रहे। हमें सबका ध्यान है, हमारा ध्यान सबकी ओर है, सबकी तरफ ध्यान है। कोई ये कहना कि मैं इनके क्लोज नहीं हूं, मुझे उसका भी ध्यान है, मेरी नजर उस पर भी है। परमेश्वर उसके प्रति भी हमारे मन में प्रेम डालता है, और जहां तक क्षमता होती है करते हैं। लेकिन ये कोई काउंट नहीं होगा, लेकिन आप जो देते हो आप काउंट करते हो। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? पिछले महीने मैंने 2200 दिए थे, इस बार मैं 2250 दूंगी, काउंट करते हो। आया ना?
सोचो, परमेश्वर कभी भी, बाइबल में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो, क्या लिखा है? तुम्हारे लिए भी नापा उसी नाप से। और लिखा है, तू जितना ऐसे हिला के देगा ना, उतना तुझे दबा दबा के ठूस ठूस के दिया जाएगा। अब तुम किसी को कड़वाहट दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? अरे कैसे मिलेगी? ठूस ठूस के, दबा, ज्यादा से ज्यादा। इस पर कमी नहीं रहनी चाहिए, और जानी चाहिए। और कड़वाहट, तुम किसी की सपोर्ट करोगे, तुम्हारी भी क्या की जाएगी? तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम्हारी भी की क्या जाएगी? तुम किसी के रास्ते में टांग अड़ाओगे, भाई गिर गया अंकल, गिर गए अंकल, गिर गए, तुम्हें 10 बार गिराया जाएगा। किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना, किसी को गिराने की प्लानिंग मत करना, किसी से भेदभाव नहीं करना, चिड़ जलन नहीं रखना, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे रिश्तेदार नाराज हो जाए, चाहे पति पत्नी नाराज हो जाए, चाहे बच्चे चिढ़ जाए। बाइबल में लिखा है, मैं मेल मिलाप कराने नहीं, वरन तलवार चलवाने आया। घर में 5 लोग हैं तो 2 और 3 अलग अलग हो जाएंगे। 2 कुछ कहेंगे, 3 कुछ, 3 कुछ कहेंगे, 2 कुछ है, क्योंकि सब बातें सबको पसंद। आपने वो करना है जो परमेश्वर आपको बोलेगा। लोगों की परवाह नहीं करनी। कौन कौन नहीं करेगा लोगों की परवाह? वेरी गुड। बैप्टिज्म कौन कौन ले रहा है? जो लोगों की परवाह कर रहे हैं वो नहीं ले रहे। आप ले रहे हो? और कौन ले रहे हैं? बैप्टिज्म। हालेलुया। अगर आप बैप्टिज्म ले रहे हो, इसका मतलब वाकई आप लोगों की परवाह नहीं करते। लेकिन जो लोगों की परवाह, अच्छा मुझे तो शादी भी करनी है, बच्चों की परवाह, शादी के बाद बैप्टिज्म लेना है। बाइबल को समझना है, बहुत जरूरी है। तारीफ करो बाइबल को। सोमवार, मंगलवार और वीरवार एक ग्रुप बना रहा हूं मैं। उस ग्रुप के अंदर आप सभी लोग ऐड होंगे, जो चाहेगा, जबरदस्ती कोई नहीं है। बिल्कुल फ्रेश न्यू ग्रुप, और उसका एडमिन मैं होऊंगा केवल, कोई और नहीं, कोई नहीं। और मैं उसमें टीचिंग, बाइबल के वचन, बाइबल की बातें और बहुत सारी चीजें आपके लिए डालूंगा। मैं निकालूंगा उसके लिए 10-15 मिनट रोज डेली। और मैं बीच बीच में उस ग्रुप में वीडियो कॉल भी करूंगा, नॉर्मल कॉल भी करूंगा। और जो लोग जुड़ा करेंगे उनको डांट भी पड़ेगी और उनको शिक्षा भी मिलेगी और उनको बढ़ोतरी भी मिलेगी। बढ़ोतरी मिलेगी, ये बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है। तो मेरे पास जिस व्यक्ति का मैसेज आएगा मैं उसको जोड़ लूंगा। आपके घर में 2 लोग हैं, 3 फोन है, तीनों को जुड़वाओ। 2 फोन है, दोनों को जोड़ो। 10 लोग हैं, 10 के 10 उस समय में बैठो, प्रेयर में जोड़ो, वर्शिप करो, आराधना स्तुति करो। उसका कोई टाइम नहीं होगा, लेकिन मंगलवार और वीरवार उसका हम एक टाइम बनाएंगे। लेकिन बाकी दिन कोई टाइम नहीं होगा। जिसको प्रेयर का मन हो उस ग्रुप पे कॉल करो और प्रेयर करो। प्रेयर के अलावा कोई और टॉपिक डाला कभी भी, आप सीधा ग्रुप से बाहर। हालेलुया। किस किस को मालूम है हमारी चर्च की एनिवर्सरी है? जिसको मालूम है हाथ खड़ा करें। कब है? 2 अगस्त को क्या बात है?
2 अगस्त। हाँ जी बताओ। हालेलुया। 2 अगस्त को शनिवार है। हमारी एनिवर्सरी कब है? संडे को मनाएंगे। संडे को कितनी तारीख है? 3 है पक्का? फिर ठीक है। तो 3 तारीख को चर्च की एनिवर्सरी है। हमारी चर्च को 2017 में हमने स्टार्ट की थी 2 अगस्त को। उस दिन बुधवार था और उस दिन आपके अगबे का बर्थडे भी था, है भी। उस दिन हमने बर्थडे की दिन ही वो मीटिंग का दिन था, तो हमने उसको चर्च में तब्दील किया था। सेल ग्रुप था वो। और उस दिन से आज हमें लगभग 8 साल हो गए हैं प्रभु की सेवा करते हुए। और हजारों लोग यहाँ पे चंगे होके ब्लेस हुए हैं। सैकड़ों लोगों को बैप्टिज्म दिया है, प्रभु ने ब्लेस किया है। और कई लोग यहाँ से जाकर चर्च चला रहे हैं अभी भी। और मैं वो वाला प्रेम देख रहा हूं आपके बीच में कि आप भी उनकी तरह चर्च चलाओ, लोगों को ब्लेस करो। लेकिन ये खाली आमीन बोलने से नहीं होगा, इसके लिए मन फिराना पड़ेगा और बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया। 2 तारीख को एनिवर्सरी है, 3 को हम सेलिब्रेट करेंगे। एक छोटा सा कांटा है, इतना बड़ा, बोलो छोटा सा, बोलो ऐसे हट जाएगा। हटाओ, जो नहीं चाहते हटाना वो हाथ नहीं हिला रहे। अपने पड़ोसी को देखो, नहीं हिला रहा ना, इसका मतलब ये खुद छोटा सा, बोलो छोटा सा कांटा है, ऐसे हट जाएगा। तो इनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे हल्के से, हैं? छोटा सा कांटा क्या है? पिछले मंगलवार को यहाँ से फोन आ गया था, मंगल या बुध को, कि रेंट जमा करो नहीं तो संडे को ताला मिलेगा। मैंने संडे तो चलने दो, मंडे को दे देंगे। क्या बोला मैंने? बोला ठीक है मंडे को दे देना, लेकिन छोटा सा अमाउंट देना है कल की डेट में। बोला कितना? छोटा सा। बोलो बोलो, छोटा सा अमाउंट देना है। ऐसे हो जाएगा, हैं? कल हम गुड न्यूज सुनेंगे। कैसे हो जाएगा? बोला ऐसे हो जाएगा, 45,000 रुपये देने का। बोला ऐसे हो जाएगा, ऐसे। बोला हम करेंगे। आवाज, हाँ कोई बात नहीं, ये कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है। तुम जो बोते हो ना वही काट के देना। अगर आज तुम चर्च के लिए नहीं खड़े हो ना, तो चर्च कल तुम्हारे लिए, आपके घर का रेंट रुक जाए, शायद मकान मालिक नहीं निकालेगा। आपके बच्चे की फीस रुक जाए, शायद स्कूल से नहीं निकाल देंगे उसको एक दिन में। आपकी गाड़ी की कोई किस्त रुक जाए, एक दिन में बैंक वाले उठाने नहीं आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चर्च में ताला लगने की बात हो रही है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? क्या करना चाहिए? अपने कामों को रोक कर प्रभु के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सही बात। एक मिनट की, सिर्फ 1 मिनट लूंगा पूरा गिनती कर। 6 पे सुनिए और दोबारा 6 पे आएगी तब तक बोलूंगा। करें इस स्टोरी को, सेकंड की सुनी बात कर रहा हूँ। दोबारा जब आएगी ना घूम के 6ठी बार, तब तक बताऊंगा। सिर्फ सुनो, सेकंड की सुनी। एक राजा ने अनाउंस किया कि एक कुआं खोदेंगे और उसमें सभी लोग अपने घर से 1 लोटा दूध ला के डालेंगे। और हमें इतना दूध चाहिए कि ऊपर तक भर जाए, तो कोई भी नागा नहीं करेगा, सब अपना लोटा दूध से भर के लाएंगे। और सभी घर में पता क्या सोचते थे? कल दूध डालना है, तो दूध खराब करके क्या करेंगे? मेरी पड़ोस में डाल तो नहीं है। इतने
कितने लोग डालेंगे, मैं अगर खाली लोटा भी कर दूंगी तो किसको पता लग रहा है? हाँ, क्या सोच रहा था वो सोच रही थी कि मैं खाली कर दूंगी, मेरे लोटे से क्या फर्क पड़ना है। क्या था वो? कुआं तो वैसे बढ़ जाएगा। और हकीकत ये थी कि सभी यही सोच रहे थे। अगले दिन कुएं में क्या मिला मालूम? क्या मिला होगा बताओ? कुछ। क्यों? क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि मैं नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। आपके ना डालने से फर्क पड़ेगा। हालेलुया। ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। जो ऑफरिंग है आपको नहीं पता कितने काम लगते हैं उससे। पिछली बार ऑफरिंग आई थी, घर जाते जाते आधी से ज्यादा यूज हो गई थी चीजों में। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को निकालो, अपने बीजों को निकालो, अपने भेंट को निकालो, टाइट को निकालो। अगर आप टाइट लाए हो, लिफाफा मांगो। बिना लिफाफे के आपका टाइट नहीं आना चाहिए। अगर आप उसको टाइट लिफाफे में नहीं देते तो वो टाइट में काउंट नहीं होता, उसको फिर टाइट में काउंट नहीं किया जाता। तो अपने लिफाफे को निकालो, अपने बीजों को निकालो और खुद से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? करो अपनी प्रार्थना। आप घुटनों पे आकर आप जैसे चाहें प्रार्थना कर सकते हैं। करेंगे प्रार्थना अपने हाथों को उठाकर, अपने बीज को उठाकर। अगर विश्वास है तो लिफाफे में डालना है, विश्वास नहीं तो आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं। कोई स्पेशल सीड है, कोई बीज है तो यहाँ लेके ना खड़े नहीं होना है, यहाँ लेके उधर देखना है। किधर? हाथ में किधर उठाएगा बताओ? इधर लाकर पीठ मोड़ के खड़े हो जाएंगे तो पीछे कोई हाथ उठा रहा पता नहीं लगेगा। कभी भी ध्यान रखो, आप जब बीज बोते हो शैतान की आंखें फट जाती हैं, और जब आप बो देते हो शैतान की नींदें फट जाती हैं। तो देते वक्त छुपा के देना है। कैसे देना है? इसलिए लिफाफा बोला। लेकिन लिफाफा भी लिया और आप नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाना। दूसरा, आपका राइट हैंड क्या देता है आपके लेफ्ट हैंड को? डिनोरा नहीं देता। और दशमांश जरूरी देना है। करो प्रार्थना। जो मन को फिराए, अपने बीजों को ऊंची आवाज में आप बिना प्रार्थना के डाल सकते हो, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा जब तक आप बीज क्या है बताओगे नहीं प्रभु को। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मुझे याद है, मैं चर्च में पीछे बैठता था, बिल्कुल लास्ट में कुर्सी के आगे कुर्सियां लगती थी, और चर्च की ऑफरिंग आती थी तो मैं खाली हाथ उसमें, क्योंकि होता नहीं था, जब खाली होती थी। हालेलुया। और प्रभु ने ऐसा भी किया कि मैंने ऐसे बीज भी बोए हैं जिसका मुझे महीनों दुख हुआ, महीनों, जिसका मुझे महीनों चुभन हुई, चुभन, कि मैंने ये बोया तो मेरे कई काम रुक गए। वो काम रुके लेकिन प्रभु खुश हुआ। प्रभु ने बोला इसने अपने कामों को रोककर मुझे दिया। मैंने ऐसे बीज बोए हैं, मैंने नहीं, मम्मा जी ने बोए हैं। मम्मा जी ने नहीं, हमारी जैस्मिन आज भी 90% होती है। 90% बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा, सोचो। और वो कमाती है, वो काम करती है, वो ऑनलाइन काम करती है, वो कमाती है, वो देती है, और प्रभु उसको उसकी जरूरत पूरी कर देता है।
हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए जब बड़ा दोगे, बड़ा मतलब अपने दिल की, अपनी हैसियत से बढ़कर, प्रभु आपके रास्तों को ओपन करेगा। वो खड़ा है द्वार पर, खटखटा रहा है प्रभु की। किसी का बीज रह गया क्या? हालेलुया। दे दो बेटा जल्दी से, मैं आऊं आपके पास, मैं आ जाऊं, आ जाओ भाग के। हमारी टीम पूछती नहीं, ना लेती है। आ जाओ बेटा जल्दी से। हालेलुया। कितने लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं हमें? क्योंकि दो बड़े अमाउंट चाहिए। एक तो कल हमें चर्च को देना है, दूसरा चर्च की किसी ने मदद की थी उसको भी देना है। इसी मंथ के एंड में या अगले महीने की स्टार्टिंग में हमारी प्लानिंग है कि उनको वो अमाउंट दे दें। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर सकता है, और दोनों बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, लेकिन कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? छोटे से। अगर हम साथ खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। पहले भी किसी ने मदद की थी तो वो काम निपटे थे, आज कोई मदद करेगा, वो काम निपट जाएंगे। आमीन। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप देख लो कि आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हो। आप चर्च के लिए कितने ईमानदार, वफादार साबित हो सकते हो। अगर प्रभु ने आपको कहीं ब्लेस किया है, किसी फील्ड में आपको बढ़ाया है, आप उस फील्ड से कुछ सपोर्ट प्रभु को कर सकते हो। आपके पैसे से भी कर सकते हो, रेंट देकर जब आप करते हो, प्रभु आपके जीवन में काम करता है। आमीन। तो आप मुझे बता के जाइएगा, मम्मा जी को बता सकते हो, जोसेफ को बता सकते हो, सामर्थ को बता सकते हो, तनीसा को बता सकते हो। आप जैसे कंफर्ट हो आप बता के जाएं कि मैं ये सपोर्ट कर सकता हूँ। तो जैसा अमाउंट है वैसा बीज आप बोल सकते हो, आपके हाथ में है। परमेश्वर आपके हृदय में डाले। आमीन। अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, मैं जल्दी से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। और जो भी बात आप सुनते हो उसको गौर से सुने। उसके बाद आमीन बोलना है तो आमीन बोले, फायर बोलना है तो फायर बोले, हालेलुया बोलना है तो हालेलुया बोले, लेकिन बिना पूरा सुने नहीं, है ना। और जब प्रेयर होती है तो परमेश्वर की ओर ध्यान भी लगाएं। आपकी आंखें खुली हैं, आप मस्ती में खड़े हो, इसका मतलब आप परमेश्वर की वैल्यू नहीं समझ रहे और इसीलिए काम नहीं हो रहा। उसकी वैल्यू को समझेंगे और परमेश्वर के लिए वफादार रहेंगे, खड़े रहेंगे, आंखें बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। वो खड़ा है द्वार पर, खटखटा रहा है, प्रभु की इच्छा पूरी करने को आ रहा है, प्रभु की इच्छा पूरी करने को आ रहा है। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, यीशु फिर से वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, यीशु आ रहा है। यरूशलेम की गलियों में देखा नबी के बच्चे, भाई गली के बच्चे, हर कोई देखने वाला उसको, हर कोई देखने
गली के बच्चे की पीठ में, वही गली के बच्चे की पीठ में, जो भी देख रहा है उसको हर कोई देखने वाला प्रसन्न होगा। प्रभु की इच्छा पूरी करने वो आ रहा है, प्रभु की इच्छा पूरी एक साथ करने वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, यीशु आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, यीशु आ रहा है। कितना भारी क्रूस होगा जिस पर मेरे पाप को होगा, भाई जिस पर मेरे फिर से कितना भारी वो क्रूस होगा, जिस पर मेरे पापों को होगा, जिस पर मेरे पापों को होगा। बेगुनाह होकर भी वो, बेगुनाह होकर भी ऊपर झुकवा रहा है, प्रभु की इच्छा पूरी करने वो आ रहा है, प्रभु की इच्छा पूरी करने वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, यीशु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, यीशु आ रहा है। जो मन को मिलाए। सुनो, लाइन निकल गई दिमाग से, अच्छा है नहीं? हालेलुया। ईमान चलाए और मन को फिराए, यीशु भीतर आकर सब भोजन खाए, प्रभु भीतर आकर भोजन खाए। ईमान चलाए और मन को फिराए, यीशु भीतर आकर सब भोजन खाए, प्रभु भीतर आकर भोजन खाए। वो खड़ा है द्वार पर, वो खड़ा है द्वार पर, खटखटा रहा
उसके सामर्थ्य से यीशु आ रहा है। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। बोलो मेरे कर्जे खत्म करने के लिए, मेरे कर्जे खत्म करने के लिए, मेरे घर से झगड़े खत्म करने के मेरे लिए घर से झगड़े खत्म करने के लिए वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, यीशु आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, बोलो मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मेरे पर कोई कर्जा नहीं, मुझ पर कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जा नहीं। मुझ पर कोई कर्जा मैं नहीं। अपने आप को मैं अपने आप को हर कर्जे से हर कर्जे से आजाद करता हूँ। आजाद करता हूँ। बोलो ऊंची आवाज में, बोलो मुझ बार पर कोई बार कर्जा नहीं है। मेरे सर से हर कर्जा आजाद हो चुका है और मुझ पर कोई बीमारी नहीं। मुझसे बीमारी जा चुकी है, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा जा चुकी हैं, मेरे अंदर से बीमारी की आत्मा जा चुकी है, मेरे अंदर से चर्च कर्ज के की ऊपर आत्मा कोई जा कर्जा चुकी नहीं। है। मैं चर्च को आजाद करता हूँ यीशु के नाम चर्च में। के ऊपर कोई कर्जा नहीं, चर्च को हर आजाद कर्जे करता से, हूँ। चर्च हर के लोग फाइनेंस आजाद हो रहे हैं क्राइसिस यीशु से के नाम में। मैं आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम मैं में। आजाद करता हूँ यीशु मसीह के सभी नाम लोग में। बोलेंगे ऊंची आवाज में, मैं आजाद करता हूँ करेंगे यीशु मसीह। रिलीज, आजाद करेंगे इसको। यस, चर्च के फाइनेंस को हम आजाद करते हैं, आजाद करते हैं हर एक कर्जे से, हर एक कर्जे हर से, एक शैतान की योजना से, हर एक शैतानी योजना हर एक दिले की आत्मा से, रुकावट से हम आजाद करते हैं, हर एक बंधन को तोड़ते हैं। तोड़ो इसको। मेरे घर से, मेरे बॉडी से बीमारियां जा चुकी है। मैं कर्ज चर्च से के पास आजाद पैसे हूँ। की कोई कमी नहीं, चर्च के पास पैसे पैसा ही पैसा आ रहा है। चर्च के जगह जगह से आ रहे हैं। मैं उन रास्तों को ओपन करता हूँ, मैं उन रास्तों को ओपन करती हूँ। करो रास्तों को ओपन यीशु के नाम में। चर्च के पास पैसा ही पैसा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बस आ रहा है, बस आ रहा है, बस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैं रिलीज करता हूँ, करती हूँ। बोलो बोलो मैं रास्तों को ओपन करता हूँ। बोलो ऊंची आवाज में बोलो, मैं रास्तों को ओपन करता हूँ। परमेश्वर के रास्तों को, चर्च के फाइनेंस के रास्तों को, चर्च की ब्लेसिंग्स को, चर्च की ग्रोथ को बोलो मैं रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। करो रिलीज, चर्च के फाइनेंस को ब्लेस करो, करो ब्लेस अपने हाथों से, अपने सब कुछ से, ऊंची आवाज में। ब्लेस 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 चर्च ब्लेस आदि मतलब मुझे तुम्हारे हाथ फिर से दिखे, तुम्हारी आवाज में काम नहीं, ऊंची आवाज में। ये ब्लेस होते हो जा रहे अगर चर्च के साथ खड़े हो, बड़े जरा खोल दो। मैं चर्च के फाइनेंस को ब्लेस होते हो जा रहे आजाद करता हूँ, शैतान से छुड़ाता हूँ, कर्जों को खत्म करता हूँ। चर्च में पैसा ही पैसा है, ऑफरिंग ही ऑफरिंग आ रही है। मैंने जानता कहाँ से, लेकिन अनलिमिटेड आ रहा है, कोई लिमिट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सब बाधाओं को मैं तोड़ता हूँ, तोड़ती हूँ। ऊंची आवाज में और घोषणा, चर्च का फाइनेंस ब्लेस्ड है। की फैमिली को बदल चर्च के बाद पैसा ही पैसा आ गया, बहुत पैसा आ रहा है। परमेश्वर अपनी जमीनें खरीद रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए भवन बन रहे हैं। इनके हालात को बदल रहा है। और चर्च के लोग कोई भी हमारी बॉडी जो से रेंट पे रहते हैं हमारे घर से अपनी जमीन लेंगे, अपना घर लेंगे। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो अपना घर लेंगे। बहुत जल्दी अपना खुद का घर लेंगे। अगर आपका गला खुला है तो आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, तो आप कैसे हो रहे हो? के साथ रहेंगे।
हमारे नेपाल में हमारे घर में कलेशिया बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ कलेशिया ग्रोथ होती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग किराए और पे बेड़े रहते हैं, बनती जा रही है उनके खुदावंद अपने के घर होने नाम जा रहे से। हैं। ऊंची आवाज में बोलो, आमीन। ऊंची आवाज में बोलो, अपने घर होने जा रहे हैं, अपने घर आने जा रहे हैं, अपने घर होने जा रहे हैं। अपने घर होने जा मैं रहे हैं। रास्तों को ओपन करता हूँ, मैं रास्तों को मैं रास्तों को ओपन करता हूँ, मैं रास्तों को मैं ओपन डिले करता को हूँ। कैंसिल करता हूँ, मैं डिले को मैं कैंसिल रुकावट को तोड़ता हूँ, मैं रुकावट को मैं तोड़ता रास्तों को हूँ। ओपन करता हूँ। रास्तों को ओपन अपने करता हूँ। घर खरीदने दो, अपने घर खरीदने जा रहे हैं कलीसिया के लोग अपने घर खरीदें। कलीसिया के लोग यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा चर्च करता का हूँ फाइनेंस ब्लेस हो रहा है, फाइनेंस चर्च ब्लेस के फाइनेंस ब्लेस हो रहा है, चर्च के फाइनेंस मेरे ब्लेस हो लोगों रहे के फाइनेंस ब्लेस हो रहे हैं। हैं। मुंह से बोलो, परमेश्वर मेरे घर में सफलता स्टार्ट हुई है और मेरे घर में लोग आएंगे और छुटकारे को पाएंगे। हमारे घर में अभिषेक आ रहा परमेश्वर आप अभिषेक को दे रहे हो। मैं पाप आप से सभी बचा हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं, आप आजाद हो रहे हो, मैं आपके विचार घर में आजाद हो रहे हैं, मैं झूठों की कसम आपका खाता हूँ। फाइनेंस आजाद हो रहे हैं, आप बड़ी बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो। ईमान जो लाए नया जीवन, ईमान जो लाए नया जीवन पाए और स्वर्ग में जाकर उसकी महिमा गाए, और स्वर्ग में जाकर इसकी महिमा गाए। वो खड़ा है सामने, वो खड़ा है सामने मैं सर झुका रहा हूँ, प्रभु की इच्छा पूरी करने में, प्रभु की इच्छा पूरी करने वाला प्रभु की इच्छा पूरी करने वाला प्रभु की इच्छा पूरी करने में आ गया हूँ, प्रभु की इच्छा पूरी करने में आ गया हूँ। इच्छा पूरी करने में आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया, मैं तेरी इच्छा पूरी तू करने आ मेरी गया। इच्छा तू मेरी मुझसे इच्छा पूरी करा, मुझसे पूरी जो तू करा। चाहता है मैं करूँ, जो मैं आता हूँ जो तू चाहता है मैं करूँ, जो तू चाहता मैं जो करूँ, तू चाहता है मैं करूँ, जो तू चाहता मैं बोलो करूँ, अपने मुंह से जो तू चाहता है मैं जो करूँ, तू चाहता हो मैं तो मैं करूँ। करूँ, प्रभु जो तू चाहता है मैं करूँ। मेरा परमेश्वर बोलो शिवाजी, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया यीशु हूँ। मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। तारीफ कर दो जो शैतान वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, भाग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग आनंदित हैं बैठ जाओ, इको बंद करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हैं? बोलो मैं आशीषित हूँ। हमेशा अपने आप को आशीषित किया करो, बोला करो। आमीन। बोलो मैं आशीषित हूँ। जोर से बोलो। मेरा परिवार आशीषित है, मेरी कलीसिया आशीषित है, मेरा शरीर आशीषित है, मेरे अगुवे आशीषित है, मेरा फाइनेंस आशीषित है, मेरा बैंक अकाउंट आशीषित है, मेरी चर्च का अकाउंट आशीषित है, मेरे माँ बाप आशीषित है, मेरे परिवार आशीषित है। बोलते रहा करो। आमीन। कितने लोग खड़े हैं कल के लिए, चर्च के रेंट के लिए? हालेलुया। मुझे मालूम है आप बहुत ईमानदार लोग हैं, आप में से बहुत लोग तैयार हैं करने के लिए, लेकिन कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका एक कदम। संडे यहाँ पर मीटिंग है, और मीटिंग ही नहीं, बड़ी मीटिंग है। कौन सी मीटिंग है? कौन सी मीटिंग है? बड़ी मीटिंग है, और उसमें हम हीलिंग प्रेयर भी करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, और एक बढ़िया खाना भी होगा हम सबके लिए। मैंने अपना भी लिया बीच में,
खाली आपके लिए नहीं, हम सबके लिए। अच्छा खाना, अच्छा अरेंजमेंट, अच्छी डेकोरेशन, अच्छी तैयारी, परमेश्वर के लिए अच्छी वर्शिप, उसकी महिमा के लिए अच्छी डेकोरेशन, और बहुत सी नई गवाहियाँ आप सुनेंगे, पुरानी भी सुनेंगे। और आप अपने लोगों को भी ला सकते हो, उसमें प्रेयर होगी, छुटकारे होंगे, चुनाई होंगी। और आप जानते हैं हमारे बीच में लोग आते हैं, प्रार्थना होती है और काम होता है। गणेश लेकर आया भाई रविंदर को, भाई रविंदर आया एक को, वह नहीं हुआ। आप लाओ, काम प्रभु पे छोड़ दो, प्रभु कर देगा, वो कर सकता है। आमीन। आपका काम केवल लाना है। और बाइबल में लिखा है जो सुसमाचार सुनाने और उसको सिखाने में मेहनत करते हैं, अभी पढ़ा ना, वो 2 गुने आदर को पाते हैं। आप पाओगे 2 गुना। जब आप किसी को लेकर आते हो, एक को लाकर रुको मत, एक को लाओ, 2 हो गए, आप 11 हो। आप उसका फायदा उठाओ, लोगों को लो, बहन को बताओ, बेटी को बताओ, भाई को बताओ, चाचा को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, कंपनी में, फैक्ट्री में बताओ, लोगों बुलाओ। लोग अपनी जेब से किराया खर्च के लाना पड़ सकता है, लाओ। तो प्रभु में आएंगे, सीखेंगे, उनकी गवाहियां बनेंगी, वो खड़े होंगे, प्रभु के लिए कुछ करेंगे। आमीन। संडे को क्या है? क्यों? चर्च की एनिवर्सरी है, और ये पॉसिबल आपके द्वारा होगा, प्रभु की महिमा के द्वारा होगा। प्रभु अपनी महिमा कराएगा, क्योंकि कल रेंट देना बहुत जरूरी है संडे को यहाँ पर आने के लिए। कितने को समझ आ गई बात? हालेलुया। हमें किसी चर्च के एक मेंबर को भी पैसे देने हैं, वो समझदार है, वो समझ जाएगा। आप उसको 10-5 दिन का भी दे सकते, चलेगा, क्योंकि मीटिंग आ रही है, वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है, रेंट बहुत जरूरी है। और दोनों चीजें एक साथ, हमारी प्लानिंग देने सडनली चर्च वालों ने पैसे मांग लिए, तो चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं थोड़ा सा, तो आपकी सपोर्ट काम कर सकती है। हालेलुया। अपनी सपोर्ट को बिना रुके, बिना कंफ्यूज हुए, बिना बहाना मारे, अपने कामों को रोक कर, चाहे आपको करना पड़े, चाहे आपको अपनी विशेष काम रोकने पड़े, आपको ये करना जरूरी है। और क्योंकि अगली मीटिंग यहाँ पर 3 तारीख को है, तो हमारे को देना तो कल है, लेकिन हम 1-2 दिन का टाइम नहीं लेना चाहते, प्रभु का काम इमीडिएट हो जाए तो आगे के रास्ते खुले। हमें और यही नहीं, कल उनको देंगे तो आगे और भी तैयारी किसी को देने हैं, वो भी करनी है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं, प्रभु के लिए खड़े हैं? आप छोटा सा सपोर्ट करेंगे, आप चर्च के काम आएगा। आप बड़ा सपोर्ट करोगे, रेंट के काम आएगा, आपको प्रभु नोट करेगा, लिखेगा कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के ऊपर रिलीज करेगा, उनकी स्टडी में रिलीज करेगा, उनके कामों में रिलीज करेगा, उनके फ्यूचर में रिलीज करेगा। आपको पता नहीं लगेगा कब आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। हमें तो मेरा विश्वास है, ये छोटा सा अमाउंट, कितना छोटा सा अमाउंट कल हम दे देंगे। हमें कितना लोग विश्वास करते हैं? एक बार जोर से बोलो, कल हम दे देंगे। फोटो खींच लो, किसी ने बोला है। हालेलुया। आगे तुम सब बोलो, प्रभु ने देखा, हम दे देंगे, कल हम देंगे रेंट, विश्वास के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। संडे की तैयारी करेंगे, बेस्ट मीटिंग होगी, बेस्ट प्रभु का काम होगा, आपके रिश्तेदार भी होंगे, बेस्ट खाना होगा, टीम होगी, अच्छे काम होंगे। जल्दी आना, आगे बैठना, क्योंकि पीछे तक लोग प्रभु की महिमा करने के लिए बैठे होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू और सबको जय मसीह। भेज अग्नि भेज, भेज